1 2 3 4 5। वापस। इसके साथ लगभग आधा घंटा हमने योगाभ्यास को अवश्य देना है। कौन सा योग करें, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे बैठ लेंगे सीधे दंडासन में। अब हम पैरों से शुरू करते हैं। पहले हम जो एंकल जॉइंट हैं, टखने के जोड़ हैं, उनका अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे श्वास भरा और दबाया, आगे श्वास खाली किया, ऊपर खींचा, फिर आगे की ओर दबाया, फिर ऊपर की ओर खींचा। इस अभ्यास को 4-5 बार करें। उसके बाद चारों ओर इस तरीके से घुमा लें। 4-5 बार एक ओर से और फिर 4-5 बार दूसरी ओर से इसको घुमा लेंगे। यह एंकल जॉइंट का एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हम करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। दोनों हाथों को पैर के नीचे, श्वास खाली करके ऊपर लाएं। ऐसे श्वास भरे सामने ले जाएं। 3-4 बार इसको कर लिया, फिर घुमा लिया चारों ओर। एक ओर से घुमाया, फिर दूसरी ओर से घुमा लिया। इसको दाहिने पैर से किया, ऐसे ही बाएं पैर से कर लेंगे। श्वास खाली करके ऊपर, श्वास भर के सामने, फिर ऊपर, और फिर चारों ओर घुमा भी लेंगे इसे इस तरीके से। दोनों ओर से घुमा लेंगे। घुटनों का हो गया। अगला अभ्यास, दाहिने पैर को उठाएं, ऐसे बाईं जंघा पर रखें और इस दाहिने हाथ को घुटने के ऊपर रखें। श्वास भर के दबाएं नीचे, जितना आप दबा सकते हैं। जमीन में टच करने का प्रयास करें। श्वास बाहर, ऊपर ले आए, फिर श्वास भरें नीचे। 3-4 बार इस अभ्यास को कर लें। ऐसे ही दूसरे पैर से करें। बायां पैर दाहिने जंघा पर रख लिया, श्वास भर के नीचे दबाएं, श्वास बाहर, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से इस अभ्यास को भी 3-4 बार कर लेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर के तलुओं को मिलाएं और ऐसे पीछे ले जाएं, ऐसे, और ऐसे घुटनों को ऊपर नीचे करें। नीचे जमीन पर टच करने का प्रयास करें और ऊपर भी लेके आए, नीचे दबाएं। इस तरीके से थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद ये जो हिप जॉइंट है, कमर का अभ्यास, इसके लिए हम करेंगे ऐसे। पैरों को फैला लेंगे, बाएं हाथ दाहिने पंजे को लगाएं, दाहिना हाथ पीछे, और फिर ऐसे दाएं बाएं हमने घूमना है। पीछे वाले हाथ को देखना है। तो हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाएगी। दाएं बाएं घूमना है इस तरीके से। 4-5 बार दोनों ओर से इस तरीके से कर लेंगे। अब हाथों का अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे उंगलियों को खोलें, टाइट करें, श्वास भर के जोर से दबाएं, मुट्ठी जोर से बंद करें। श्वास बाहर, खोलें उंगलियां, फिर से जोर से बंद करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके इसको चारों ओर घुमा लेंगे। ये जो रिस्ट जॉइंट है, कलाई का जोड़, इसका अभ्यास हो जाएगा। दोनों ओर इसको घुमा लेंगे। रिलैक्स। इसके बाद एल्बो जॉइंट है, कोहनी का जोड़, इसका अभ्यास करेंगे। कंधों की सीध तक दोनों हथेलियां उठाएं ऊपर की ओर और ऐसे कोहनियों से मोड़ेंगे बार बार। ये तो कोहनियों का अभ्यास हो जाएगा। रिलैक्स। अब इसके बाद शोल्डर जॉइंट, कंधों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे रखें, मिलाएं कोहनियां, श्वास भर के ले जाएं ऊपर की ओर और श्वास खाली करके घुमाते हुए लाएं ऐसे। 2 3 4। ऐसे ही दूसरी ओर से करें। 4 बार दोनों ओर से कर लेंगे इस तरीके से। ये कंधों के जोड़ का अभ्यास हो जाएगा। रिलैक्स। अब इसके बाद गर्दन का जोड़, इसका अभ्यास रह गया। इसको हम करेंगे कैसे? श्वास खाली करें, धीरे से सिर को आगे झुकाएंगे, ठोड़ी को यहां पर कंठ को ऊपर टच करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर,
बाहर श्वास आगे, और एक बार ऊपर, फिर आगे, ऊपर, श्वास बाहर आगे, रिलैक्स। दूसरा अभ्यास करेंगे, श्वास बाहर, दाहिने कंधे की ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए बीच में, बाहर श्वास बाईं ओर झुकाएं, फिर से दाहिनी ओर, बाईं ओर, फिर से एक बार दाहिनी ओर, बाईं ओर, रिलैक्स। अगला अभ्यास, मोड़ेंगे गर्दन को दाएं बाएं, श्वास बाहर छोड़ के धीरे से अपने दाहिनी ओर देखें, पीछे थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए, श्वास भरते हुए सामने, बाहर श्वास बाईं ओर मोड़िए कंधे की सीध में, फिर से दाहिनी ओर, सामने, श्वास बाहर बाईं ओर, विश्राम। इसके बाद नेक रोटेशन, चारों ओर घुमा लेंगे गर्दन को, श्वास बाहर आगे झुकाएं और श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पूरा पीछे, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर से आगे, 2-3 बार दाएं से बाईं ओर, और फिर 2-3 बार बाएं से दाईं ओर घुमा लेंगे। इस तरीके से चारों ओर आराम आराम से, झटका नहीं देना है गर्दन में, बहुत सहजता पूर्वक धीरे धीरे चारों ओर घुमा लेना है, रिलैक्स। तो सारे जॉइंट्स का हमारा अभ्यास हो गया। अब शरीर तैयार हो जाता है योगाभ्यास के लिए। नहीं तो अगर जॉइंट्स में स्टिफनेस है तो दिक्कत आ सकती है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बॉडी में ठीक से हो जाएगा। चलिए अब अभ्यास करते हैं कुछ आसनों का। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होके 2 आसनों का अभ्यास हम करेंगे। पहला करेंगे हम ताड़ासन, शरीर को खींचेंगे ऊपर की ओर, दोनों पैरों को, पंजों को पास में लेके आए, 1-2 इंच का फासला, दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे शरीर के पास लगाएं, तने हुए रहें, खींचे हुए हाथ नीचे की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और बिल्कुल ऊपर ले जाएं, ऐसे कानों को छूते हुए दोनों बाहें, और फिर पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, एड़ियां उठा लेंगे, खींचे शरीर को ऊपर की ओर, श्वास को नॉर्मल हो जाने दें, सामान्य श्वास लेते रहें और रुकें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। वापस नीचे और हाथ भी नीचे। और एक बार दोहराएंगे, श्वास अंदर, ऊपर खींचिए, एड़ियां उठाएं, होल्ड करें ऊपर, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आराम से नीचे आ जाएं और विश्राम। दूसरा अभ्यास करें, दोनों पैरों में लगभग 2.5-3 फीट का फासला। बायां हाथ ऊपर उठाएं ऐसे, कान को छूता हुआ बिल्कुल ऊपर, और दाहिना हाथ शरीर से लगा हुआ नीचे की ओर। श्वास खाली करें और धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर झुकें, जितना झुक पाते हैं ऐसे, घुटने के पास तक, उसके नीचे तक चला जाए। केवल साइड में झुकना है, आगे पीछे नहीं झुकना है, केवल साइड में जितना आप झुक पाते हैं। अब अपने बाईं ओर लेफ्ट साइड देखेंगे, पूरा खिंचाव आएगा, पैर से लेके ऊपर तक, कंधों तक, एक साइड में पूरा खिंचाव आएगा। रुकने का प्रयास करें 4-5 सेकंड, और फिर आराम से वापस हाथ नीचे। अब दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर, झुक जाएं बाईं ओर, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस हाथ नीचे। बायां हाथ ऊपर उठाएं, बाहर श्वास, झुकें राइट साइड, 1 2 3 4 5, वापस। दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, श्वास अंदर, बाहर श्वास, 1 2 3 4
5, रिलैक्स, विश्राम। अब बैठ जाएंगे, बैठ करके कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियां अपने दाएं बाएं इस तरीके से जमीन पर टिकाएं और अब अपने दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लीजिए इस तरीके से। जितना आपसे इतना होता है तो इतना करें, और बिल्कुल आप ऐसे ला सकें तो अपनी जंघा से सटाते हुए पंजे को इस तरीके से लगाएं। दाहिनी हथेली को यहां जमीन पर टिका लें पीछे, वक्रासन। बाएं हाथ को यहां से लेके आए, दबाएं इस पैर को पेट की ओर और इस हाथ से प्रयास करें ये पैर पकड़ में आ जाए। चाहे तो आप इस पैर के पास रख लें यहां पे, और चाहे तो आप इस पैर को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़िए और घूमिए पूरा पीछे की ओर ऐसे। पेट में भी दबाव पड़ेगा और आपके चेस्ट में भी खिंचाव आएगा। पाचन संस्थान के लिए भी, हृदय के लिए भी और आपके बैकबोन के लिए भी बहुत फायदेमंद है यह वक्रासन। रुकने का प्रयास करें लगभग 5 सेकंड और फिर वापस सामने। 2 बार कर लेंगे दोनों साइड से। अब दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ पीछे करें, दाहिने हाथ से इसको दबाएं, ऐसे पकड़ लेंगे। जितना आपसे हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। श्वास बाहर और घूमिए पूरा बाईं ओर। रुकें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, सामने पैर। फिर से दाहिनी ओर, दाहिना पैर मोड़ें, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से दबाएं इसको, पैर पकड़ें, श्वास खाली करके घूमिए अपने राइट साइड। रुकें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, सामने पैर। फिर बायां पैर मोड़िए, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से दबाएं इस पैर को, श्वास बाहर छोड़ करके घूमिए बाईं ओर। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथ पीछे, थोड़ी देर ऐसे रुकें और लंबी गहरी श्वास लें। अगला आसन करेंगे। पैर के अंगूठे मिले हुए हैं और एड़ियों को फैला करके बीच के गैप में बैठ जाएंगे। यह वज्रासन है। अब इसके बाद हम करेंगे अर्धचंद्रासन। घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके से बांध लेंगे। श्वास अंदर भरिए, बाहर छोड़ेंगे श्वास और धीरे धीरे सिर को पीछे करें और कमर से पीछे झुकने का प्रयास करें। बहुत अधिक नहीं झुकना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार झुकें। श्वास को नॉर्मल चलने दें, रोकना नहीं है श्वास को। रुकें, 1 2 3 4 5, वापस विश्राम, वज्रासन में वापस आ गए। फिर से करेंगे अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को बांधें इस तरीके से श्वास भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ें। सिर को पीछे झुकाएं, कमर से झुक जाएं पीछे और होल्ड करें। रुकें यहां पर, श्वास को नॉर्मल चलने दें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, वज्रासन में वापस। बैठकर एक आसन और होगा। वज्रासन में ही बैठे हैं, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथों को आगे। यह शशांक आसन। हाथों को ले जाएं आगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे ले जाने हैं इस तरीके से। प्रयास करें कि पीछे से उठे नहीं, थोड़ी जमीन पर लगाने का प्रयास करें ऐसे, और श्वास सामान्य चलती रहेंगी। ऐसे रुकने का प्रयास करें, सामान्य श्वास लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, शरीर पूरा ढीला छोड़ दें। वापस आ जाएं, पैरों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद कुछ आसन लेट के करेंगे। भुजंगासन। दोनों हथेलियां
इस तरीके से कंधों के पास रखें, पैर के पंजे मिले हुए पीछे की ओर खिंचे हुए, ठोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरें, हथेलियों में दबाव देते हुए धीरे धीरे उठें ऊपर की ओर। जितना आपसे उठा जा सकता है ऊपर देखने का प्रयास करें इस तरीके से। 1 2 3 4 5। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। फिर से एक बार श्वास अंदर, बाहर छोड़ दे श्वास। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, नीचे विश्राम मकरासन में। इसके बाद करवट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे। 2 आसनों का अभ्यास पीठ के बल लेट के करेंगे। पहला मेरु वक्रासन, रीढ़ को मोड़ने का अभ्यास। दाहिना पैर ऐसे ऊपर उठाएं और इसको बाएं जंघा के ऊपर इस तरीके से रख लें और बाएं हाथ से इस दाएं घुटने को पकड़ें और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए इस घुटने को दाहिनी ओर जमीन पर लगाने का प्रयास करें और ऊपर के हिस्से को दाहिनी ओर मोड़ के रखें। गर्दन को दाईं ओर मोड़ना है। आने का प्रयास करें थोड़ी देर और फिर धीरे से वापस पैर को सीधा करें। यही अभ्यास दूसरी ओर। बायां पैर उठाएं, दाएं जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से श्वास बाहर छोड़ते हुए दबाएं, घुटने को जमीन पर मिलाने का प्रयास करें और ऊपर के हिस्से को आप बाईं ओर मोड़ के रखें। इस हाथ को चाहे तो आप ऐसे भी फैला सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं। यह कमर के लिए भी बड़ा लाभकारी है, पाचन संस्थान के लिए भी, रीढ़ के लिए भी और हृदय के लिए भी। ऐसे रुकने का प्रयास करें। वापस दोहरा लेंगे एक बार और। दाहिना पैर मोड़िए फिर से और बाएं हाथ से श्वास खाली करते हुए घुटना जमीन पर लगाएं और ऊपर का हिस्सा मोड़ें अपने राइट साइड में। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, छोड़ दें सीधा। फिर से बायां पैर दाहिने हाथ से श्वास खाली करते हुए दबाएं, जमीन पर लगाएं और ऊपर का हिस्सा मोड़ें बाईं ओर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पैर को सीधा करें। विश्राम। मेरा घुटना आप देख रहे हैं जैसे जमीन को टच कर रहा है। हो सकता है आपका ऊपर ही रहे। कभी भी किसी भी आसन में जबरदस्ती नहीं करना है। बहुत सहजता से जितना आपसे हो सकता है उतना ही करने का प्रयास करें। एक आसन और करते हैं, कटि उत्तानासन। कमर को ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ेंगे। ऐसे मोड़ लिया, दोनों हथेलियां शरीर के पास जमीन की ओर रहेंगी। अब जितना आपसे हो सकेगा उतना करें। बहुत आसान सा आसन है। श्वास अंदर भरें, धीरे से उठाएं कमर को ऊपर की ओर। जितना आपसे उठ सकता है ऊपर उठाएं और होल्ड करें यहां पर। 1 2 3 4 5। श्वास बाहर छोड़ते हुए आराम से नीचे लेके आए। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं आराम से, बहुत धीरे धीरे, झटके से नहीं उठाना है। जितना आपसे उठाया जा सकता है उतना उठाएं और यहां होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आए। विश्राम। पैरों को सीधा करें, पैरों में थोड़ा सा फासला, हथेलियां भी थोड़ा सा शरीर से हट करके, उंगलियां थोड़ा मुड़ी हुई, आंखें हल्के से बंद करें
और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन, शव की भांति शरीर को छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान ले जाते हुए हर अंग को शिथिल छोड़ते जाना है, पूर्ण विश्राम की स्थिति में आना है। केवल एक के बाद एक पैर के अंगूठे से ऊपर की ओर हर अंग पर ध्यान ले जाते हुए उसको ढीला छोड़ देना है, मांसपेशियों को बिल्कुल शिथिल कर देना है। जब पूरा शरीर शिथिल हो जाए, पूर्ण विश्राम हो जाए, सारी थकान दूर हो जाए, तब तक हमने शवासन में विश्राम करना है। विश्राम हो जाने के बाद दोनों पैरों को पास में लाएं, हथेलियां रब करें, आंखों के ऊपर आंखें खोलें और हथेलियां हटाएं। आराम से करवट लेके बैठ जाएंगे। तो यह कुछ विशेष चुनिंदा आसनों का अभ्यास था हृदय रोगों के लिए। आसनों के बाद 3 प्राणायाम का अभ्यास हमने करना है। प्राणायाम का मतलब श्वासों पर मन को एकाग्र करते हुए अभ्यास करना है। हर श्वास को अनुभव करना है, महसूस करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए या ध्यान मुद्रा में रख लीजिए। अंगूठा तर्जनी को हल्का सा मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी इस तरीके से घुटनों के ऊपर रखें। पैरों की स्थिति आपकी जैसी भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, इसका ध्यान रखें। अब पहला अभ्यास हमने करना है दीर्घ श्वसन का, डीप ब्रीदिंग का। बहुत धीमी श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास लेनी है, चाहे श्वास भीतर जा रहा हो या श्वास बाहर छूट रहा हो। जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, बहुत धीमा हल्का श्वास जाना है। जब श्वास भीतर जाएगा तो स्वतः आपका सीना भी बाहर निकलेगा और आपका उदर भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि फेफड़ा यदि पूरा नीचे तक फेफड़े को आप भरेंगे तो आपका पेट भी बाहर की ओर आएगा। श्वास धीमे धीमे श्वास अंदर और धीरे धीरे पूरा ये हिस्सा छाती से लेकर के पेट तक का हिस्सा धीरे धीरे बाहर की ओर आएगा और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ना है तो ये हिस्सा अंदर की ओर दबेंगे। आरंभ करते हैं। धीमा श्वास भरना, शरीर के प्रति सजगता बनाएं। बहुत धीमी धीमी श्वास भीतर जाए, महसूस करें श्वास को पूरा भीतर तक, और बहुत धीमे से श्वास को बाहर छोड़ना है। बिल्कुल भी श्वास को लेने या बाहर छोड़ने में बल का प्रयोग नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से, सहजता से श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहे और हर श्वास जो भीतर जा रहा है और जो प्रश्वास बाहर छूट रहा है उसके प्रति सजगता बनाए रखें। महसूस करें हर श्वास को। धीमा लंबा गहरा श्वास। जब श्वास बाहर छोड़ें तो उदर की मांसपेशियों का आकुंचन भी हो रहा है। फेफड़े को पूरा खाली हो जाने दें। पूरे श्वास को बाहर छूट जाने दें। लगातार
श्वास के प्रति एकाग्रता बनाए रखें। यह है दीर्घ श्वसन, पहला अभ्यास। इस अभ्यास को आप 5 मिनट तक प्रतिदिन करें। लंबी गहरी श्वासें, बस इतना ध्यान देना है कि श्वास को रोकना नहीं है और तीव्र गति से श्वास को नहीं लेना है, बहुत धीमी धीमी श्वास को लेना है। और दूसरा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन में श्वास को रोका भी जाता है, श्वास बाहर भी रुकता है, श्वास भीतर भी रुकता है, लेकिन आपने श्वास को रोकने का अभ्यास नहीं करना है। हम केवल श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। बायां हाथ इसी तरीके से मुद्रा में रहेगा और अपने दाहिने हाथ की इन 2 उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। बाकी 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। बहुत जोर से नहीं भरना है, धीमे से श्वास भरना है। और फिर बाईं नासिका बंद हो जाएगी, अंगूठा हट जाएगा, दाएं से धीरे धीरे श्वास बाहर छूटेगा। सहजता से करना है। फिर दाहिने से धीरे धीरे श्वास भीतर और बाएं से धीरे धीरे श्वास बाहर। ये शुरू करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें भी श्वास को बलपूर्वक नहीं लेना है। श्वासों की गति बिल्कुल धीमी रहेगी। बहुत धीमा श्वास भीतर और बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है। बाएं से हमने श्वास को लेना शुरू किया और बाएं पर ही जब हम छोड़ेंगे तो 1 चक्र होगा। हर श्वास प्रश्वास के प्रति मन की एकाग्रता को बनाए रखें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। प्राण के सभी मार्ग खुल जाते हैं और उनके मार्ग की रुकावट दूर हो जाती है। ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों के प्राण प्रवाह में संतुलन आ जाता है। विषैले तत्वों को दूर कर रक्त संस्थान को शुद्ध करता है। शरीर में पहुंची अतिरिक्त ऑक्सीजन द्वारा शरीर का पोषण होता है और भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो जाता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को शुद्ध करता है यह प्राणायाम, जिससे सभी मस्तिष्क केंद्र अधिकतम क्षमता से कार्य करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। फेफड़ों में एकत्रित समस्त पुरानी वायु का भी निष्कासन होता है। विश्राम करेंगे। यह है अनुलोम विलोम, बहुत लाभकारी प्राणायाम है, विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए। इसको भी नियमित रूप से 5 मिनट करना चाहिए। के बाद अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी। इस तरीके से अब हम कान भी बंद कर लेंगे। इस तरीके से दोनों कान बंद कर लें, आंखें भी बंद हैं, गहरा श्वास भरें।
हाथ नीचे। यह है भ्रामरी का अभ्यास, बहुत लाभकारी है। इस अभ्यास को भी आपने कम से कम 3 से आरंभ करके 11 बार तक प्रतिदिन करना चाहिए। तो यह था आज का विशेष अभ्यास हृदय रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए। नियमित रूप से यह अभ्यास करें और जो दिनचर्या बताई गई है, जो सावधानियां बताई गई हैं, उनका पालन करें। निश्चित रूप से आपको इस रोग में बहुत लाभ मिलेगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।